खुसूसी तौर पर हमने दावत दी है माहिर कानून जाहिद इब्राहिम साहब को। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए जाहिद साहब। आप ही से शुरू करते हैं और ये पहले जान देते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट की ये जो अब वजाहत आई है इसके बाद तमाम तर इबहम दूर हो गया कि जो इलेक्शंस एक्ट में तरमीम की गई थी पार्लियामेंट की वो नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही लागू होगा, या आपको भी अभी कोई शक व शुबहात है? नहीं, मुझे तो कोई शक व शुबा नहीं है। और 12 जुलाई के फैसले में बहुत डिटेल में वजाहत की गई थी, दिन बताए गए थे कि कितने दिनों में कार्रवाई करनी है। और मेरी नज़र में आखिरी दिन था 5 सितंबर का, जिस दिन इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन इशू करना था, अपनी वेबसाइट पे इन नुमाइंदों का नाम इशू करने थे। और वो इलेक्शन कमीशन अंग्रेजी में कहते हैं कि दे बीन ड्रैगिंग देयर फीट। तो उन्होंने पहले एक वजाहत मांगी, वो वजाहत दी गई। उस वजाहत को सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिटेल्ड रीजनिंग में शामिल किया। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी इतने अरसे तक इंतज़ार किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का डिटेल फैसला नहीं आया। डिटेल फैसला भी आ गया, पहली वजाहत भी आ गई। और उसके बावजूद ये इलेक्शन अमेंडमेंट में ज़रूर अमेंडमेंट की है पार्लियामेंट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे उसका कोई इतलाक नहीं होता। और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे मनोहन अमल करे। बिकॉज देखिए, इलेक्शन कमीशन अगर वाकई इंडिपेंडेंट है तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि पार्टी ए के कैंडिडेट इलेक्ट हो रहे हैं या पार्टी बी के कैंडिडेट इलेक्ट हो रहे हैं। उन्होंने कानूनी सर, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, लेकिन हम चाहते हैं कि जरा सादा अल्फाज में जो हमारे देखने वाले उनके लिए भी हम सब भी बेहतर अंदाज में समझ सके, वो क्या कानूनी वजह है जो अदालत ने अपनी वजाहत में आज बयान की है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही लागू होगा? क्योंकि सुना तो हमेशा से यही गया है कि जो पार्लियामेंट है वो बालादस्त होती है, वो सुप्रीम होती है, और अगर वो कोई कानून साजी कर दे तो वो हर किस्म के फैसले या तशरीह के ऊपर सबकत लेती है। जी जरूर। देखें, आपको ये समझना होगा हमारे नाजरीन को कि एक तरफ हमारा आईन है और उस आईन के तहत पार्लियामेंट को इजाजत दी गई है कि वो कानून साजी करे। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, जो 12 जुलाई का फैसला है, वो हमारी आईन की शिकों के मुताबिक जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की शिकें हैं आईन में, उसके मुताबिक उन्होंने एक फैसला दिया। और वो इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि भाई आप इस पे अमल करें। उस फैसले के कनेक्शन में पार्लियामेंट ने कोशिश की कि वो एक कानून साजी करें जिससे शायद इस फैसले के निफाज में इलेक्शन कमीशन को दिक्कत पेश आए। तो उस सूरत में सुप्रीम कोर्ट ने ये वजाहत कर दी कि देखें, हम तो आइन की तशरीह करते हुए हमने ये फैसला किया था, और उस आइनी तशरीह को आप एक पार्लियामेंट एक लेजिस्लेशन के जरिए इसको नहीं सेट असाइड कर सकते। जी ठीक है। अच्छा सर, ये भी बताइए, एक राय ये आ रही है कि एक अलग से दरख्वास्त जानी चाहिए थी तो फिर इस तरह की कोई वजाहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दे सकती थी। इस बात का फैसला कि कानून साजी ज़्यादा सबकत लेगी या अहम होनी चाहिए, या फिर अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर होगा, ये इस तरह की वजाहत से नहीं हो सकता। देखिए, उसमें भी उस बात में ज़रूर वजन है, लेकिन देखें, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जब तक वो फैसला कायम है, उस पर अमल होना है। अगर कोई लेजिस्लेशन भी हो चुकी तो उस लेजिस्लेशन की बुनियाद पे अगर कोई चैलेंज करे और वो फिर सुप्रीम कोर्ट जाए और सुप्रीम कोर्ट में इस पे बहस हो कि भाई आपका फैसला जो है वो अभी नहीं नाफिज हो सकता क्योंकि ये कानून साजी की गई है, तो जब तक कोई ऐसा केस सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट के पास अभी कोई इस किस्म की सवाल उनके पास नहीं है जिसका वो जवाब देने के लिए मुतम्मिल हो। अभी देखें, उन्होंने सिर्फ एक वजाहत की है, और वजाहत क्या की है कि भाई हमने एक आसान लफ्जों में आपके लिए एक फैसला किया कि ये नशिस्तें एक पार्टी की हैं, उस पे अमल किया जाए। अब आप उसको टेक्निकलिटी की बुनियाद पे, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की बुनियाद पे उसको आप शायद इफेक्ट देना नहीं चाहते, तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि भाई वो नहीं हो सकता। ये जब तक या तो रिव्यू में ये फैसला चेंज किया जाए, जो कि नहीं हुआ है,
और जब ठीक है। तक स्टे नहीं हो तो ये फैसला कायम है। अगर फैसला कायम है तो उसके ऊपर नफाज करना हर पाकिस्तानी शहरी का फर्ज है। अच्छा जाहिद, आपको टाइमिंग के ऊपर तशवीश हुई थोड़ी सी, या आपने सोचा कि काफ़ी अरसे से पेंडिंग थी, एन उसी वक्त जिस वक्त अब आईनी तरमीम का मामला एक बार फिर उठा है और वोटिंग की तरफ जा रहा है मामला, फिर एक वजाहत आएगी बिल्कुल पिछली दफ़ा की वजाहत की तरह? आप देखें, मैं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पीछे उन मुहर्रिकात के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है। लेकिन यकीनन देखें, दीज आर नॉट ऑर्डिनरी टाइम्स। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला, ये एक वजाहत देना भी सुप्रीम कोर्ट को जरूरत पड़ी है, ये इटसेल्फ मेरी नजर में एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है। लेकिन हम आम हालात में नहीं रह रहे। हम सब देख रहे हैं कि मुल्क में किस किस्म का आजकल कैफियत है, और इस कैफियत को दूर करने के लिए शायद सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता दिखाया है, जो 12 जुलाई का फैसला है, और वो कहते हैं कि इस पे अमल किया जाए, और मेरी राय में अमल होना चाहिए। ठीक है जाहिद, ज़रा इसका सियासी पहलू भी गौर करते हैं, मजीद भी कानूनी सवाल और इलेक्शन कमीशन को भी हमने डिस्कस करना है। बट बेनज़ीर, मेरा एक सवाल था, एक छोटा सा सवाल था मेरा, क्योंकि मैं ये समझना चाह रही थी कि ये जो अब वजाहत आई है इसमें लिखा हुआ है कि क्लेरिफिकेशन का जो वक्त था वो भी एक बड़ा शॉर्ट विंडो था, जो आप डिटेल रीजनिंग से पहले इलेक्शन कमीशन मांग सकता था कि इस चीज़ पे क्लेरिफिकेशन चाहिए, उस चीज़ पे चाहिए, लेकिन अब डिटेल रीजनिंग आ गई है। तो फिर आपके ख्याल से ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये दूसरी क्लेरिफिकेशन आई क्यों? जब डिटेल रीजनिंग आ गई है, आप कह सकते थे फैसला आ गया, आप उसको पढ़ें। जाहिर जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने और ये कुछ लोग इसको एज अ कॉन्ट्रडिक्शन रीड करेंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट ने, देखें, ये कहा है, साफ लफ्जों में कहा है कि एक लिमिटेड विंडो था, उसमें आप क्लैरिफिकेशन मांग सकते थे। हमने क्लैरिफिकेशन आपने मांगी, हमने दी, उस क्लैरिफिकेशन को हमने अपने डिटेल रीजनिंग का हिस्सा कर दिया, और आप कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने परहैप्स जिस तरह वो कहते हैं कि जो 12 जुलाई का भी फैसला था, वो उन्होंने देखा कि इन पर्टिकुलर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस जो हमारे मुल्क के हालात हैं, उसमें उनको मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूरी समझा कि इस हद तक तो हम वजाहत कर दें। देखें, इलेक्शन कमीशन ने तो बहुत वजाहतें मांगी होंगी अपनी एप्लीकेशन में, पीटीआई ने भी शायद, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस वक्त हमें सिर्फ इस लिमिटेड हद तक हम आपको कह रहे हैं कि एक लेजिस्लेशन के जरिए रेट्रोस्पेक्टिवली आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, जिसके अंदर आईनी मामला की बुनियाद पे फैसला किया गया है, उनको हम नहीं छेड़ सकते।